कल्पना कीजिए आप एक विशाल महासागर के बीचों बीच नाव में हैं। चारों तरफ दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर, कोई ज़मीन नहीं। लेकिन अचानक आपकी नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ती है। एक टापू, और उस पर खड़ी है कई 100 फीट ऊंची पत्थर की अजीब सी मूर्तियाँ। न पेड़, न लोग, न घर, बस वो पत्थर की आँखें जो जैसे आपको घूर रही हों। आप पहुंच चुके हैं ईस्टर आइलैंड पर, एक ऐसा टापू जो देखने में तो शांत और सुस्त लगता है, लेकिन इसके अंदर छिपा है एक ऐसा रहस्य जिसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और रहस्य प्रेमियों को उलझा कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि इस रहस्यमय द्वीप को पहली बार देखा किसने। साल था 1722। नीदरलैंड के एक खोजी कप्तान अपने जहाज से समुद्र पार कर रहे थे जब उन्होंने इस द्वीप को देखा। पूरा द्वीप निर्जन था, लेकिन वहां खड़ी थी दर्जनों नहीं सैकड़ों विशाल मूर्तियां। कुछ मूर्तियां 20 फुट ऊंची थी, कुछ 30 फुट तक, और कई मूर्तियां ऐसी थी जिन्हें देखकर यही लगता था ये किसी मानव सभ्यता का हिस्सा नहीं हो सकती। इन मूर्तियों को देखकर ही कप्तान ने इसे नाम दिया ईस्टर आइलैंड। लेकिन इस नाम के पीछे जो कहानियां थीं वो समय के साथ और भी रहस्यमयी होती गईं। अब जरा सोचिए, एक द्वीप जो दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर, न वहाँ कोई मशीनें थीं, न इंसानों के रहने के खास सबूत। तो फिर आखिर इन मूर्तियों को बनाया किसने और क्यों? क्या ये जगह कभी किसी और उन्नत सभ्यता का हिस्सा थी, या फिर ये धरती का कोई ऐसा बिंदु है जहाँ से किसी और दुनिया का संपर्क हुआ? ईस्टर आइलैंड पर कई दशकों तक शोध हुए, खुदाई हुई, लेकिन जितना खोदा गया, जितना जाना गया, रहस्य और गहराता गया। क्योंकि हर मूर्ति, हर पत्थर और हर टुकड़ा एक नई कहानी कहता है, जिसे हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। जैसे ही आप ईस्टर आइलैंड पर कदम रखते हैं, आप खुद को एक अलग ही दुनिया में पाते हैं। चारों तरफ फैली हुई हैं विशाल पत्थर की मूर्तियाँ, कुछ खड़ी हुई, कुछ अधूरी, कुछ जमीन में गड़ी हुई, और कुछ इस तरह गिर चुकी हैं जैसे समय के साथ कोई शक्तिशाली आपदा आई हो। इन मूर्तियों को कहा जाता है मोई स्टैचूज, और यही ईस्टर आइलैंड का सबसे बड़ा, सबसे गहरा और आज तक का अनसुलझा रहस्य है। इन मूर्तियों की संख्या सिर्फ 5 या 10 नहीं, बल्कि 900 से भी ज़्यादा है। हर मूर्ति एक इंसानी चेहरा दिखाती है। लंबा चेहरा, बड़ी नाक, गहरी आंखें, और ज़्यादातर मूर्तियां बिना पलक झपकाए सामने देख रही हैं, मानो वो आपकी आत्मा तक झांक रही हों। कई मूर्तियों की आंखों में सफ़ेद मूंगा और लाल पत्थर लगाया गया है। जब सूर्य की रोशनी इन पर पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हैं और आपको घूर रही हैं। अब असली सवाल आता है, इतनी विशाल मूर्तियाँ, जिनमें से कई का वजन 80 टन से भी ज़्यादा है, उन्हें तराशा कैसे गया? और सिर्फ तराशा ही नहीं, उन्हें खड़ी कैसे किया गया? इन मूर्तियों को तराशा गया एक खास ज्वालामुखीय चट्टान टफ से, लेकिन उस जगह से मूर्तियों को कई मील दूर ले जाया गया है और फिर खड़ा किया गया है, बिना किसी आधुनिक उपकरण के, बिना क्रेन के, बिना पहियों के। एक थ्योरी कहती है कि रापा नुई लोगों ने रस्सियों और लकड़ी के स्लाइडर से इन मूर्तियों को खींचा, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खुद ऐसा करने की कोशिश की तो मूर्तियां या तो गिर गईं या टूट गईं। तो क्या उनके पास कोई ऐसी तकनीक थी जो आज हमारे पास भी नहीं है, या फिर क्या उन्होंने मूर्तियों को चलाया? हाँ, आपने सही सुना। कुछ लोगों के मुताबिक ये मूर्तियाँ चलती थीं।
अपने आप अपने स्थान तक, जैसे किसी गुप्त शक्ति या मंत्र की सहायता से। पहले इन मूर्तियों के सिर्फ सिर दिखाई देते थे, लेकिन जब खुदाई की गई तो पता चला कि ये मूर्तियाँ सिर्फ सिर नहीं हैं, बल्कि इनका पूरा शरीर जमीन के नीचे दबा हुआ है। उनके हाथ, पेट, पीठ और अजीबोगरीब चिन्ह और नक्काशी हैं, जिनका मतलब आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ द गॉड्स है, कुछ इसे एलियन स्क्रिप्ट कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये डरावनी चेतावनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ईस्टर आइलैंड के कई इलाकों में आज भी ऐसी मूर्तियां हैं जो अधूरी हैं। कुछ को पहाड़ से निकाला गया, लेकिन वो रास्ते में ही छूट गई, जैसे किसी ने अचानक निर्माण रोक दिया हो। पर क्यों? क्या किसी आपदा, युद्ध या अज्ञात शक्ति की वजह से? और यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्या मोई स्टैचूज सिर्फ मूर्तियां हैं या किसी ऐसे संदेश को छुपाए हुए हैं जिसे दुनिया अभी समझ नहीं पाई है? क्या इनकी आंखों में अतीत की कोई चेतावनी छिपी है, या ये मूर्तियां किसी दूसरे युग की निगाहबान हैं? अब हम आपको रापा नुई सभ्यता की असली कहानी बताते हैं और ये भी बताएंगे कि वो लोग आखिर गायब कहाँ हो गए। ईस्टर आइलैंड की ये अद्भुत मूर्तियाँ किसी मशीन ने नहीं बनाई थी, बल्कि उन्हें बनाया था एक प्राचीन इंसानी सभ्यता ने, जिसका नाम था रापा नुई। लेकिन ये लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, और सबसे बड़ा सवाल, अचानक गायब कहाँ हो गए? इतिहासकारों का मानना है कि रापा नुई लोग करीब 1200 ईस्वी के आसपास पॉलिनेशिया से नावों के जरिए यहाँ आए थे। वो एक समृद्ध सभ्यता थे, कलाकार, इंजीनियर, किसान, नाविक। उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, खेतों में खेती की और अपने पूर्वजों की आत्मा को पत्थर में बसाया। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस सभ्यता को पूरी तरह मिटा दिया। इसके पीछे कई थ्योरीज बताई जाती हैं। पहली थ्योरी है प्राकृतिक विनाश, खुद का किया हुआ सर्वनाश। इस थ्योरी के मुताबिक रापा नुई लोगों ने मूर्तियां बनाने के लिए हजारों पेड़ काट डाले। लकड़ी की स्लाइडर और रस्सियों से मूर्तियां ले जाने के लिए उन्हें पेड़ों की ज़रूरत थी। लेकिन जब सारे पेड़ खत्म हो गए तो बारिश बंद हुई, मिट्टी उखड़ने लगी और खेती चौपट हो गई। धीरे धीरे वो लोग भूखमरी और बीमारी का शिकार होने लगे। एक सभ्यता जिसने आसमान छूने का सपना देखा था, वो अपनी ही बनाई हुई मूर्तियों के बोझ तले दब गई। दूसरी थ्योरी है आंतरिक संघर्ष और गृह युद्ध। जैसे जैसे संसाधन कम हुए, रापा नुई लोग आपस में बंटने लगे। हर मूर्ति एक खास कबीले की शक्ति का प्रतीक मानी जाती थी। जब लोग भूख से बेहाल हुए तो उन्होंने एक दूसरे की मूर्तियां गिराना शुरू कर दी, जैसे दुश्मन की आत्मा को खत्म करना चाहते हों। और फिर जो सभ्यता एकजुट थी वो गृह युद्धों में बिखर गई। तीसरी थ्योरी है किसी और बाहरी ताकत की एंट्री। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि 1600 के बाद यूरोपियन लोगों ने यहाँ कदम रखा। उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया, बीमारियाँ फैलाई और धीरे धीरे रापा नुई सभ्यता की जड़ें उखड़ गईं। लेकिन कुछ स्थानीय किंवदंतियाँ कहती हैं हमारे लोग खुद कहीं चले गए, वो अभी भी हमारे पूर्वजों की मूर्तियों के भीतर हैं। ये बात बस आस्था नहीं बल्कि एक गहरा संकेत भी हो सकता है। चौथी थ्योरी है रोंगा-रोंगो स्क्रिप्ट, छिपे हुए संकेत। रापा नुई लोगों ने एक रहस्यमय भाषा विकसित की थी जिसे कहते हैं रोंगो-रोंगो। आज तक कोई भी इसे पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। माना जाता है कि इस लिपि में मोई स्टैचूज के रहस्य, पूर्वजों की चेतावनियाँ और विनाश का कारण लिखा गया है। लेकिन अधिकतर पांडुलिपियाँ नष्ट हो चुकी हैं और जो बची हैं वो शायद ऐसी भाषा में है जो इंसान ने नहीं बनाई।
और आज पूरे ईस्टर आइलैंड पर सिर्फ मोई स्टैचूज बचे हैं, जैसे वो अपने बनाने वालों की तलाश में आकाश की ओर देख रहे हों। क्या रापा नुई लोग वास्तव में खुद को नष्ट कर बैठे, या क्या उनका अंत किसी और ताकत ने किया, या फिर क्या वो लोग आज भी इस द्वीप पर हैं, कहीं छिपे हुए या मूर्तियों के भीतर जीवित। अब तक आपने देखा कि ईस्टर आइलैंड पर बनी ये विशाल मोई मूर्तियाँ किसने बनाई और उन्हें बनाने वाले लोग कैसे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। लेकिन असली सवाल अब उठता है, इन मूर्तियों का उद्देश्य क्या था? क्या ये सिर्फ कला का प्रदर्शन थी, या क्या इनका संबंध किसी आध्यात्मिक, धार्मिक या ब्रह्मांडीय शक्ति से था? रापा नुई लोगों की मान्यता थी कि ये मूर्तियाँ उनके पूर्वजों की आत्माओं का प्रतीक हैं। हर मोई स्टैचू एक मुखिया या महत्वपूर्ण व्यक्ति को दर्शाती थी, जिसके मरने के बाद उसकी आत्मा को मूर्ति में बसा दिया जाता था। ये आत्माएं माना नामक शक्ति को अपने भीतर रखती थीं, एक दिव्य ऊर्जा जो जमीन, मौसम और इंसानों को नियंत्रित कर सकती थी। और इसलिए इन मूर्तियों को समुद्र की ओर पीठ करके द्वीप की ओर घूरते हुए खड़ा किया गया, ताकि वो अपनी संतान की रक्षा कर सके। लेकिन अब आता है एक और रहस्य, क्या इन मूर्तियों के नीचे कुछ छिपा है? शुरुआत में लोग सोचते थे ये सिर्फ सिर है, लेकिन जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तब पता चला कि मूर्तियाँ सिर से नीचे भी पूरे शरीर सहित मौजूद हैं और उनके पीठ पर रहस्यमय प्रतीक उकेरे गए हैं। कुछ प्रतीकों में तारों जैसी आकृतियाँ और मानव मछली जैसी संरचनाएं भी दिखती हैं, जिन्हें अब तक कोई स्पष्ट रूप से नहीं पढ़ पाया है। क्या ये कोड हैं, चेतावनियाँ हैं, या फिर कुछ और गुप्त जानकारी जिसे भविष्य के लिए छिपा कर रखा गया था? और सबसे रहस्यमय बात, कुछ मूर्तियाँ ऐसी जगहों पर खड़ी है जहाँ से धरती के खास जियोमैग्नेटिक पॉइंट्स गुजरते हैं। कुछ वैज्ञानिक इसे लेग लाइन्स से जोड़ते हैं, यानी वो अदृश्य रेखा जहाँ धरती की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली होती है। क्या मोई स्टैचूज को इन पॉइंट्स पर जानबूझकर खड़ा किया गया ताकि वो पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच ऊर्जा को संतुलित कर सके? अब कल्पना कीजिए एक मूर्ति जो सिर्फ दिखने के लिए नहीं बनी, बल्कि अपने भीतर आत्मा, ऊर्जा और इतिहास की परतें छिपाए है। क्या हर मूर्ति एक मैसेज कैप्सूल है? क्या उनके नीचे छिपा है ऐसा कुछ जिससे इंसान आज भी डरता है? कुछ मोई मूर्तियाँ ऐसी भी पाई गई जिनके नीचे छोटे कमरे या गुफाएं जैसी संरचनाएं हैं, लेकिन आज तक उनमें कोई जाने की अनुमति नहीं मिली। कई स्थानीय लोगों का मानना है कि वहां छिपे हैं पाप, रहस्य और शायद भविष्य की चेतावनियाँ। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं कि ये मूर्तियाँ क्यों बनी, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं इनके नीचे छुपे सच को जानने के लिए, या ये मूर्तियाँ आज भी किसी सही समय और व्यक्ति का इंतजार कर रही हैं। हमने देखा कि दुनिया के सबसे अकेले द्वीप पर कैसे खड़ी हैं सैकड़ों रहस्यमय मूर्तियाँ, जिनका इतिहास, निर्माण और उद्देश्य आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। हमने जाना कि उन मूर्तियों के नीचे छिपा है एक ऐसा सच जो सिर्फ पत्थरों में नहीं, किसी और काल में गूंजता है। और आखिर में वो सवाल जो आज भी अनुत्तरित है, क्या ये सब इंसानों का काम है या फिर किसी दूसरी शक्ति की छाप? तो अब सवाल ये है, क्या ईस्टर आइलैंड सिर्फ एक द्वीप है, या फिर वो दरवाज़ा है जहाँ से इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य शुरू होता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।